ये नबी का आशिक है, ये नबी का परवाना है, ये शम्ए रिसालत का परवाना है। समझ रहे हो? तो अमल अमल दलील है दावे मोहब्बत की। अमल दलील है दावे मोहब्बत की। दावा एक और दलील एक, ये नाकाबिले कबूल, नाकाबिले कबूल। पता क्या चला कि तुम तो बस धुआं निकाल रहे हो अपने मुंह से, भाप निकाल रहे हो अपने मुंह से, और दलील तुम्हारी बेबुनियाद है, दलील तुम्हारी कोई असल नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इशारा समझो, अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो तुमको उन तमाम आमाले सालिहा को अपनाना होगा जो फर्ज भी हैं, वाजिब भी हैं, सुन्नत भी हैं, नफ्ल भी हैं, मुस्तहब भी, उन्हें अपनाना होगा। ठीक है, उन्हें अपनाना होगा। और अपने आप को उस कोशिश में लगाना होगा। ऐसा नहीं कि भाई जैसे कि आजकल अपना आपका हमारा कॉन्सेप्ट रहता क्या, नमाज की पाबंदी पर जब बात चलती है, उसकी अहमियत हो, इफादियत हो, फर्जियत पर जब कलाम होता है तो लोग कहते हैं हाँ मौलाना साहब तो सही कह रहे हैं, हजरत तो सही कह रहे हैं। लेकिन मैं हज पढ़कर आऊंगा तब शुरू करूंगा। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूं, रिटायर्ड हो जाऊंगा तब मस्जिद का रास्ता दूंगा। मैं मकान बना लूंगा तब नमाज को मैं शुरू करूंगा पढ़ना। बच्चियों की पहले शादियां हो जाए, बेटियां रुखसत हो जाए अपने अपने ससुराल को, तब नमाज करो। इस पर इतना ही कहना चाहूंगा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ान। मौत बरहक है, मौत वक्त मुकर्ररा पर आनी ही है। ये नहीं देखेगी जब मौत का वक्त आएगा तो मौत का मजा आपको चकाने से पहले ये देखा नहीं जाएगा कि अरे ये तो हज का इरादा करके रखा था, इसको हज का मौका दिया जाए। ये तो शादियां करना चाहता था अपनी लड़कियों की, इसको शादियों के बाद मौत का मजा चकाया जाए। ये सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए, सुबुकदोश हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, तब जाकर इसको मौत का मजा चकाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हमारी मिलेगी, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सपायर होते ही मिलेगी, पहले से नहीं मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है सामान की। सच्ची बात है। आप तो सवाल उठाते हो चाइना के माल का। चल गया तो साल तक, नहीं तो शाम तक। उससे भी गई गुजरी हालत तो अपने लोगों की अपनी। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा। ये गलत फहमी में मत रहना भाई।
जिसको घुस गई है गलत फहमी, फौरन निकाल बाहर फेंके, जैसे दूध से मक्खी निकाल के बाहर फेंकते हो। ये शैतानी वसवसा है, ये गुमराहियत है, ये बदअमली है, ये गुनाह है, ये अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला अमल है। इस गफलत में मत रहो कि हज पढ़कर आऊंगा तो फिर पाबंद हो जाऊंगा नमाज का, लड़कियों की शादियां कर दूंगा तो पाबंद हो जाऊंगा नमाज का, घर मकान बना लूंगा तब जाकर के मैं पाबंदी करूंगा नमाज की। नहीं नहीं मेरे भाई, नमाज आप पर उस वक्त फर्ज नहीं है। दिखा दो कुरान शरीफ में कहीं कि रब ताला फरमा तो पहले हज कर लेना फिर नमाज पढ़ लेना, शादियों से फारिग हो जाना फिर नमाज की पाबंदी कर लेना, मकान बना लेना फिर जो है तू जाकर के अपनी नमाज शुरू कर लेना। कहीं है ऐसा हुक्म? नहीं है। 700 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह पाक ने कुरान में नमाज का जिक्र फरमाया। अब इस बात को मैं तवील नहीं करूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज हो जाता है तो उसका हुक्का पानी यानी खाना पानी बंद नहीं करता, उससे नेमतों को दूर नहीं करता, उस पर अर्ज़े हयात कम नहीं करता, उसके माँ बाप को बीमार नहीं करता, उसकी औलाद को परेशान नहीं करता, उसके घर में कोई बेबरकती नहीं होती। हजरात मुहतरम, जिससे अल्लाह पाक नाराज हो जाता है उसको सजदों से दूर कर देता है। बेशक अल्लाह उसको सजदों से दूर कर देता है। और हमको इस बात का एहसास ही नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं कि हमको तो मौके पे मौका मिल रहा है, मौके पे मौका मिल रहा है, मौके पे मौका मिल रहा है। अल्लाह नाराज है तुमसे, ऐ बेनमाजियो, अल्लाह नाराज है तुमसे। खुदारा अपनी पेशानी उसकी बारगाह में झुका दो, अपने सरे नियाज को उस खुदाए बेनियाज के आगे झुका दो। और याद रखो, तुम नमाज पढ़ोगे तो रब का कोई फायदा नहीं होगा, तुम नमाज पढ़ोगे रब को कोई जो है कमाल और फजीलत हासिल ना होगी, उसकी रुबूबियत में इजाफा ना होगा, उसकी उलूहियत में इजाफा ना होगा। अरे कोई भी सजदा ना करे तब भी वो रब है, तब भी वो माबूद है, तब भी वही सजदे और पूजा के लायक है। हज़रात मोहतरम, समझो अच्छी तरह से, नमाज पढ़ने से रब का फायदा नहीं होता बल्कि बंदे का फायदा होता है। अब वो फायदे में गिनाना नहीं चाहता, बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वो जमाने में सर बुलंद हो जाता है, जो खुदा की बारगाह में नहीं झुकता वो जमाने में झुका दिया जाता है। यह है इसका निचोड़, यह है इसका नतीजा। जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वो जमाने में सर बुलंद हो जाता है, और जो सर खुदा की बारगाह में नहीं झुकता वो जमाने में झुका दिया जाता है। द चॉइस इज योर्स। पसंद आपकी अपनी। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हो, आपकी पसंद क्या है। आप सरबुलंदी चाहते हो कि शर्मिंदगी चाहते हो। अक्लमंदी तो यही है कि सब सरबुलंदी चाहते हैं। तो यूं ही नहीं सर बुलंद होगा, पहले इस सर को झुकाना होगा रब की बारगाह में। गौसे पाक की बात करते हो, गौसे पाक ने अपनी उम्र के 40 बरस ऐसे गुजारे हैं कि इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। 40 साल अपनी उम्र पे आपने इस तरह के गुजारे। एक रिवायत 25 बरस में, 22 बरस में, इशा के वजू से फजर की नमाज। और ऐसा नहीं कि रात भर जाग रहे तो फिर दिन भर सोए हुए, नहीं, दिन की इबादतें भी चल रही हैं, रात की इबादतें भी चल रही हैं। और इतनी इबादतें, इतनी बंदगी,
अदा करने के बाद भी रात की तारीकी में, तन्हाई में गौसे पाक रब की बारगाह में दुआ कर रहे, मौला अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो मुझे कयामत के दिन तू अंधा उठा कि मैं शर्मिंदगी से बच जाऊं। मौला अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मुझे कयामत के दिन तू अंधा उठा, नाबीना करके उठा। ये कौन कह रहे हैं? ये गौसे पाक कह रहे हैं, इमामुल औलिया कह रहे हैं, सैयदुल औलिया कह रहे हैं, सैयदुल अफ्ताब कह रहे हैं, सैयदुल औताब कह रहे हैं। हजरात मुहतरम कौन कह रहे हैं? गौसे आज़म कह रहे हैं, जिन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान फरमाया था, अदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अरे जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सैयदुल औलिया का ये किरदार, सैयदुल औलिया का ये मामला, हमको तो होश ही नहीं है। दुनिया जमा करने से हमें तो होश ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जंगल चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि कारोबार बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिंदगी का जो भी मामला है, जिम्मेदारियां हैं, उससे तुम सुबकदोश हो जाओ या फिर तुम उसको छोड़ दो। मैं ये मैसेज नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ दुनिया की फिक्र ना करो, सिर्फ दुनिया हासिल करने की जुस्तजू ना करो। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में दुनिया कमाने के लिए, दुनिया जमाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए नहीं भेजा। फिर कह के लिए भेजा, आओ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद से सुनते हैं और पूछते हैं, ए अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान, तेरी अज़मत पर हम सब कुर्बान। बेशक तू रब का कलाम है, तू लारैब है। रब ने हमें क्यों पैदा किया? तो रब का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने ना पैदा किया इंसान और जिन को मगर इबादत करने के लिए, बंदगी करने के लिए आए हो। बंदगी करो, बंदगी किए जा रहे हैं। बंदगी करो, बंदगी मत करो, बंदगी करो। कहते हो ना, मैं रब का बंदा, कहते कि नहीं, मैं रब का बंदा। सिर्फ बोलने से बंदा नहीं होता, बंदगी करने वाला बंदा होता है। अब फिर दौरान गुफ्तगू मुझे एक बात और याद आ गई है, शायद आपके काम आ जावे, लगे आप सुन लीजिएगा। हमारा कलमा, कलमे तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही है, यही है, यही है। बेशक तर्जमा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माबूद यानी परस्तिश के लायक, इबादत के लायक, सजदे के लायक, पूजा के लायक नहीं है कोई, नहीं है कोई। अब तुम खुद फैसला करो, तुम खुद फैसला करो कि इल्लल्लाह बोलना है कि नहीं बोलना, कि तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा जो है रोजमर्रा का जो मामला, तुम्हारे
शबो रोज तुम्हारी वज़ा कता, तुम्हारी नशिश तो दरखास्त तो यही कह रही है, यही बता रही है, नोबडी इज देयर, कोई भी नहीं है। ला इलाहा, कोई भी नहीं। मान लेते हैं आप ये बात, कोई भी माबूद नहीं है, ये तो दहरियत हो जाएगी। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो सिर्फ जबान से कहना काफी हो जाएगा, दुनिया को बताना होगा कि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, कि मैं कहता भी हूं और उसी माबूद की पूजा भी करता हूं, उसी माबूद हकीकी की परस्तिश भी करता हूं, उसी माबूद हकीकी के लिए सजदा भी करता हूं। अमल से दिखाना होगा, अमल से दिखाना होगा। इल्लल्लाह, 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 नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जब ये मानते हो कि इल्लल्लाह वही है माबूद, तो सजदा करो। मानते हो तो करो फिर सजदा, और बता दो इल्लल्लाह, अल्लाह ही के सिवा, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। समझ में आ गई जी। तो मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत आनी है तो आनी है। आप कितनी ही लंबी तैयारी करके बैठे, लोगों को लगता है अरे फिक्र करने की क्या बात है, 24/7 इमरजेंसी सर्विस मौजूद है, एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है, वेंटिलेटर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कैप्सूल मौजूद है, दवाई मौजूद है, इंजेक्शन मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। मैं बस जाऊंगा और यूं लौट के आ जाऊंगा। समझ रहे हो बात? तो हजरात सुनो सुनो सुनो, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको भी मौत का मजा चखना है। जिसने वेंटिलेटर मशीन यानी मसनूई तनफ्फुस को इजाद किया वो भी मौत का मजा चख गया। जो ऑक्सीजन बनाया वो भी जो है मौत के घाट उतर गया। मतलब क्या है, मौत आनी है, कितनी ही लंबी तैयारी आप कर लें। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक महल में बादशाह था, उस बादशाह के पास काहिनों की बड़ी एक टीम मौजूद थी। काहिन कहते हैं इल्मे नुजूम के माहिरीन, वो बड़े माहिरीन की टीम थी, सितारों की जो है गर्दिश और रबिश से आने वाले वक्त का पता लगाते थे। बादशाह बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर अपने काहिनों से कहा, जरा मेरे बारे में देखो क्या बता रहा आगे का वक्त। जब हिसाब जोड़ा इल्मे नुजूम के माहिरीन ने, सितारों की रबिश और गर्दिश के हिसाब से जब उसका नतीजा निकाला तो ये निकाला, बादशाह बुरी खबर है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर फला दिन फला वक्त में बिच्छू के काटने से आपकी मौत होने वाली है। बिच्छू के काटने से आपकी मौत होने वाली, डिक्लेयर कर दिया। अब मौत सुनने के बाद किसको नींद आए? मौत की खबर मिलने के बाद किसको चैन पड़े? सुबह शाम बस एक ही चीज की परेशानी लगी हुई है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, वक्त करीब आ गया है, जाना है, जाना है, तख्तो ताज छोड़ने हैं, खजाने छोड़ने हैं, ये आसाइश छोड़नी है, ये महल छोड़ने हैं, ये रियायत छोड़नी है, ये तमाम जमीन जायदाद छोड़ने हैं, सब छोड़ के चले जाना है। हजरात मोहतरम सोच में पड़ गया, माहिरीन को तलब किया, इसका हल दिखाओ, इसका हल बताओ। कहानी जो तय है वो तय है, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है और बिच्छू के काटने से आएगी। दिन भी वक्त दोनों मुकर्रर हो गए।
सलाह मशवरा हो रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, मुशीर अपने अपने मशवरों से उसके लिए तदबीरें निकाल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि बिच्छू पानी में नहीं आते, बिच्छू पानी में नहीं आते, लिहाजा बादशाह जो वक्त है आपकी मौत का, जो दिन है आपकी मौत का, बस उस दिन आप अपने जिस्म से सारे कपड़े निकाल देना और पानी में जाके खड़े हो जाना, बिच्छू नहीं आएगा। पानी में जब बिच्छू नहीं आएगा तो आपका जो मौत का वक्त है वो टल जाएगा, आप मरने से बच जाओगे। देखिए आप कितनी लंबी कोशिश हो रही है। बादशाह वक्त है, कौन है? बादशाह वक्त है, सल्तनत का मालिक है, तो क्या कुछ नहीं है उसके पास? दौलत है, खजाने हैं, सिपाही है, सिपह सालार है, फौज है, सब कुछ, सबको तैनात कर दिया दरिया के किनारे, तालाब के किनारे सबको तैनात कर दिया। देखो दरख्तों पे नजर, जमीन पे नजर, रेत पर नजर, पानी के किनारों पर नजर, हत्ता के ऊपर से गुजरने वाले परिंदों पर भी नजर कि कोई परिंदा बिच्छू ना ऊपर से गिरा दे। सब सतर्क, सब पूरी तरह से तैयारी में आ गए। बादशाह आया अपने घोड़े पर बैठकर और तालाब के किनारे वो खड़े होकर अपने पूरे कपड़े अपने जिस्म से निकाल दिए और घोड़े को लेकर पानी में चला गया। अब बादशाह घोड़े के साथ पानी में खड़ा हुआ है, वक्त करीब आ रहा है। सारे लोगों की नजर चारों तरफ दौड़ रही है कि बिच्छू कहां है, बिच्छू कहां से आ रहा है। हजरात मुहतरम, बहुत देर हो गई, वो वक्त करीब आ गया। बादशाह आगे खड़ा था, घोड़ा पीछे खड़ा था। बहुत देर पानी में घोड़ा खड़े रहने से उसको सर्दी लगी और घोड़े ने छींक मारी, घोड़े की नाक से बिच्छू का बच्चा गिरा। घोड़े की नाक से बिच्छू का बच्चा गिरा बादशाह की गर्दन पर। जो ही गिरा उसने डंक मारी और बादशाह वहीं खत्म। तो कहने का मतलब और मफहूम समझ गए ना आप लोग? कितनी ही तैयारी कर लें, कितनी ही तदबीरें कर लें, मौत को शिकस्त नहीं दे सकते। किसी जगह में आप चले जाएं जहां पर आपको कोई सिग्नल ट्रैक ना कर सके, कोई जीपीआरएस ट्रैक ना कर सके, कोई सैटेलाइट ट्रैक ना कर सके, आप ऐसे ओजोन एरिया में भी चले जाएं, अमेज़न के जंगलों में चले जाएं, सहारा डेजर्ट में चले जाएं, जहां सैटेलाइट भी आपको ट्रेस ना कर सके, वहां भी मौत का मजा वक्त मुकर्ररा पर चका दिया जाएगा। तो मौत को डिफीट नहीं दे सकते, मौत को हरा कर आया वो, मौत को कोई नहीं हरा। उसकी हयात थी, वो बच गया, उसकी हयात थी, वो जाते जाते बच गया, लेकिन मौत को हराया नहीं उसने। मौत आनी है, मौत आकर रहेगी, मौत आकर रहेगी। बस ये पैगाम लेकर उठो कि हमें दुनिया ही में कब्र आखिरत की तैयारी करनी है, बिकॉज इसलिए कि दुनिया दारुल अमल है, कब्र दारुल जज़ा है। कब्र में जाकर आप ये नहीं तैयारी कर सकते कि भाई जितनी कज़ा नमाजें हैं मेरी या जितनी नमाजें हैं मेरी, मुसल्ला रख देना मेरे कफन में। कब्र में पढ़ लेंगे, वसूल तो करके भेजेंगे, तो जितनी नमाजें हैं वो पूरी की पूरी जो है कब्र में अदा कर लेंगे जब तक कि कयामत कायम नहीं हो जाती। ये हिमाकत है, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। वहां नमाज आप नहीं पढ़ पाओगे, वहां तो आप यहाँ से जो नमाज पढ़कर गए हो उसकी जजा पाओगे। यहाँ जो आपने आमाल सालिह किए थे उसकी जजा पाओगे।
कुरान की तिलावत की थी आपने कसरत के साथ, तो कब्र में भी अल्लाह पाक आपकी ज़बान पर कुरान जारी फरमा दे। समझ रहे? और सबसे अहम चीज ये है कि कब्र में वो राहत पाएगा जो अपने ईमान और अकीदे को बचा के ले जाएगा। अभी आखिरी पैगाम दे रहा हूं मैं आज की महफिल के हिसाब से कि आज हम दौलत की हिफाजत को तरजीह दिए हुए हैं। आप देख लें, आप कोई सेठ हो या कोई मामूली सेठ हो जिनको मुतवस्सित कहते हैं, मियाना, यानी हैसियत वाले हैं लेकिन उतनी बड़ी वाले नहीं, बस मियाना दर्जे, पैसा है उनके पास, रुपया है उनके पास। अब उसकी हिफाजत के लिए कितनी जतन, कितनी कोशिशें, कितने उनके पीछे भाग दौड़, ऐसी ऐसी तिजोरियां ला रहे हैं कि पासवर्ड इंटर करोगे तो ही लॉक खुलेगा, अंगूठा दबाओगे तो बायोमेट्रिक रीड करने के बाद ही वो खुलेगा, आवाज निकालोगे तो आवाज पहचान करके वो खुलेगा। आंखों का रेटिना रीड करने के बाद ही ओपन होगा। लाखों रुपए के वो सेफ है, और क्या चीज सेव करने के लिए है? रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, और मरते वक्त में छोड़कर चले जाना है। कुछ लेके जाएंगे? वसीयत भी कर दोगे अपने मुताबिकीन और अपने लवाहिकीन को कि पहले नोट बिछाना फिर मैयत रखना, पहले नोट के बंडल लगाना नीचे फिर मेरी लाश को रखना उन बंडलों पर। तो जब फरिश्ते आएंगे जिनको मुनकर व नकीर कहा गया, जब वो आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कितने डॉलर लेकर आया है, 2000 के कौन से नोट लेकर आया है, नए वाले लाया है कि पुराने डिमोनेटाइजेशन वाले लेकर आया है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये नहीं पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, समझ रहे? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूल बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। कुंता तक़ूल माज़ी इस्तमरारी, क्या कहता था, क्या कहता है, कहने क्या कहता था। तो यहाँ पर जो अकीदा अपना बचाएगा, यहाँ पर जो अपने ईमान को सलामत रखेगा, कब्र में वही राहत पाएगा, कब्र में वही सुकून पाएगा, कि वही उन फरिश्तों के जवाबात दे पाएगा। जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो उसका जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरा सवाल का जवाब है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो तीसरा जवाब है वो है असल, और इसका ताल्लुक है अकीदे से, इसका ताल्लुक है अकीदे से। लोग कहते हैं अरे अकीदा नहीं पूछा जाएगा, अकीदा नहीं देखा जाएगा, नादान अकीदा ही देखा जाएगा। नमाज का हिसाब बाद में होगा, कब्र में अकीदा ही पूछा जाएगा नबी को दिखा करके क्या कहता था इनके बारे में। तो जो यहाँ कह रहा है हमारी तरह है, वहां जाकर वही कहेगा। जो यहाँ कह रहा मर के मिट्टी में मिल गए, वहां जाकर भी वही बकवास बकेगा। जो यहाँ कह रहे बड़े भाई जितनी हैसियत वाले, वहां जाकर भी वही बकवास बकेगा। जो कह रहे इल्मे गैब नहीं रखते, पीठ पीछे की खबर नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, कल क्या होगा नहीं मालूम, कयामत में क्या होगा नहीं मालूम, किसी की शफाअत नहीं करा सकते, मजबूर है, इल्मे गैब नहीं रखते, उम्मी है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो यहाँ पर इस तरह की बकवास बक रहे हैं, वो